कश्मीर आज मुकम्मल बंद हो गया। कश्मीर के अवाम डट गए। शहबाज शरीफ अवाम के हत्थे चढ़ गए, जबकि पाकिस्तान लापता अफराद का गढ़ बन गया। ऐसा किस जज ने कहा, क्यों कहा, आज इस गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबू कश्मीरियों ने बिजली बिलों में इजाफा और उससे कबल जो आटे का बहरान था उसको वजह बना के एहतजाज शुरू किया था, और नेशनलिस्टों ने पुंछ डिवीजन से इसका आगाज़ किया। फिर मुजफ्फराबाद में एहतजाज शुरू हुआ, फिर मीरपुर डिवीजन में हर जगह के ऊपर एहतजाज होता रहा। 150 दिन गुजर गए, किसी के सर के ऊपर जूं तक न रेंगी। फिर उनको मौका मिला 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिसके बाद जो कैंप लगे थे, जो कुर्सियां टेबल सारा कुछ था, उसको उखाड़ फेंका। लोगों के मसाइल सुनने के बजाय, उनके ऊपर गौर करने के बजाय उनके ऊपर FIR काटी गई। फिर कुछ डील्स हुई। लोगों ने एहतजाज करने के बावजूद वो चीज़ हासिल ना की जो कि वो करना चाह रहे थे। अब ये देखना होगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात की है, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसमें आवाम के लिए क्या है। ताहम कश्मीरियों ने एहतजाज को जारी और सारी रखा। हर जगह के ऊपर कश्मीरी निकले, उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, उन्होंने दरिया बुर्द किया बिल, जबकि बिलों को आग तक लगा दी। जब इतने सारे अमल हो चुके आज़ाद कश्मीर में, हर पार्टी की हुकूमत है, जो सियासतदान हैं, जो कौम के नुमाइंदे हैं, कोई बरतानिया में है, कोई यूरोप में, कोई बीमार है, कोई घर पे है, कोई इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा है, वहाँ पे बेबसी मजबूरी का आलम है। कोई समझ नहीं अपोजिशन कौन है, हुकूमत में कौन है, बल्कि सारे हुकूमत में हैं। और अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो अवाम के मसाइल का इदराक करते हुए उन्हें हल करते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये वो अवामी नुमाइंदे हैं जो सिर्फ वोट लेने के लिए, वो भी साल में चंद दिनों, चंद हफ्तों, चंद महीनों के लिए उनके पास जाते हैं, या एक बार जाते हैं, फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आज़ाद कश्मीर में एक MLA को नॉट मिनिस्टर, उसको 1.5 करोड़, यानी कि 25 किलोमीटर में, एक मिसाल देता हूँ, 25 किलोमीटर उसको सड़कें मिलती हैं, और जो सड़कें 25 किलोमीटर बनती हैं वो तकरीबन 1 करोड़ और 1 अरब और 25 करोड़। मैं कहने का मतलब मुख्तसर में कर देता हूँ इस चीज़ को, कि 3 से 5 अरब रुपए एक MLA सड़कें बनाने की मद में कानूनी आइनी तौर के ऊपर लेता है। लेकिन ये सड़कें जो हैं कहीं पे आपको नज़र नहीं आएंगी, हल्के में क्या बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर बाद में फिर कभी मैं तहकीक करके मज़ीद चीज़ों को सामने लाऊंगा। ताहम कश्मीरियों को आज मेरा सलाम ज़ाती तौर पर, जो बाजुरत हैं, जो बागैरत हैं, और उन्होंने अपने हक़ लेने के लिए, अपने हकूक़ के लिए आज भी एहतजाज किया, मुत्तहिद रहे, मुनज़्ज़म रहे, और एहतजाज रिकॉर्ड करवा के सबसे बड़ी बात ये की कि पुरअमन एहतजाज किया, कहीं पे कोई तोड़ फोड़ नहीं की। आज़ाद कश्मीर के हर जगह, हर ज़िले, हर तहसील में एहतजाज किया गया। और अब देखना ये होगा कि इस एहतजाज का असर क्या होगा, क्या इनके हकूक़ जो हैं वो मिल जाएंगे, इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे, वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर क्या करेंगे, पाकिस्तान क्या करेगा। जबकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सरहद में मंसूबे नाकाम हो गए, गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाई, वो नाकाम हो गई, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इन चीज़ों को खुली लगाम दे दी गई है। अवाम एहतजाज करते रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी होता रहे। फिर जब हालात ख़राब होंगे तो ये थोड़ी सी आज़ाद कश्मीर की पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, हम पंजाब पुलिस भेज देते हैं, शायद रेंजर्स भेज देते हैं, उनको कंट्रोल करेंगे, फिर पथराव होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। तो खदशा है कि अवाम अपना हकूक़ मांगते मांगते कहीं किसी और तरफ ना निकल जाएं। तो लिहाजा जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की जो ज़िम्मेदारान हैं, बिलखसूस जो हुकूमत है, अनवारुल हक साहब इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। वो इस अवाम को एहतजाज करने के ऊपर मजबूर मत करें, आप इनकी बात सुने, एक कमेटी बनाइए, उसमें जो आवाम के जायज़ मुतालबात हैं उनको हल कीजिए। आपके पास 1 खरब से ज़ायद रुपए का बजट है, आप जो चाहें कर सकते हैं, और वापटा से भी आपकी बातचीत हो सकती है, बिजलियों के बिलों का मामला हल हो सकता है, आटे के हवाले से चीज़ें थी उनको भी सुलझाया जा सकता है। ताहम आवाम को मत मजबूर कीजिए कि उन्हें आए रोज़ जो है वो पिछले कई महीनों से एहतजाज करना पड़े और फिर भी उन्हें कुछ ना मिले। इतनी बेहिस्सी नहीं होनी चाहिए। ताहम कश्मीरियों ने अच्छा इक़दाम उठाया, पुरअमन एहतजाज किया, अपने हक़ के लिए एहतजाज किया, इसको जारी और सारी रखिए, और ख़ासकर पुरअमन रहिए, और उम्मीद है कि इसके ऊपर
कुछ तो असर होगा उन्हें और शायद आपके मुतालबात जो हैं वो जल्द मान लिए जाएँ। फिर देखिए कि इमरान खान साहब को बात चल रही थी, बड़े-बड़े सहाफ़ी, दानश्वर, फ़िलासफ़र ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जल्द कोई छोड़ के जाएगा। ये बात दुरुस्त है, ये जो सहाफ़ी कह रहे हैं, चूँकि उस्मान डार, उससे पहले इमरान रियाज़ खान के साथ जो हश्र हुआ, इन लोगों को इन्होंने इबरत का निशान बनाया। उस्मान डार का किस्सा उनकी माँ ने 30 सेकंड की वीडियो में ख़त्म कर दिया। अब जो अब्बासी साहब हैं मरी वाले, उनके बारे में कहा जा रहा है, सदाकत अब्बासी का, कि वो भी इमरान खान को छोड़ देंगे। पहले कह दिया गया था कि आज किसी भी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अब कहा जा रहा है कि जल्द छोड़ देंगे। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनके लिए भी किसी सहाफ़ी का इंतखाब किया जाएगा। वो टीवी टॉक शो में बैठेंगे, बेशुमार चीज़ें बताएंगे, करेंगे। चूँकि अब ये जो क्रैकडाउन इस महीने से आगाज़ हुआ है, उसमें इतना तशद्दुद, इतनी बेबसी, मजबूरी है कि इस हद तक वो चीज़ें कर रहे हैं कि कोई भी हो तो इस जुल्म के सामने वो नहीं ठहरेगा। लेकिन ये चीज़ें किस हद तक बाअसर होंगी, चूँकि साइफ़र में सबूत कोई नहीं मिल रहा। साइफ़र की इन कैमरा मीटिंग जो समाअत है वो करना चाह रहे हैं, अब ऑन कैमरा की बात हुई है। तो जब इनको लग रहा है कि कुछ नहीं बन पा रहा, तो ये तशद्दुद, ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी, ये सारा ज़ोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उनके ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उन्हें वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से इमरान खान को कमज़ोर और पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ताहम ऐसे नहीं हो पा रहा। ये चंद लोग छोड़ेंगे, अवाम वहीं के वहीं हैं। अवाम में से कोई भी नुमाइंदा इमरान खान के लिए खड़ा हो जाएगा। बहरहाल देखना ये है कि ये कब तक खड़े रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे। और सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से खबर है कि वो जल्द इमरान खान को छोड़ सकते हैं। देखना होगा कि वो कब तक छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कहा गया अवाम के हत्थे चढ़ गए, बुरा लफ्ज़ नहीं है। वो कहीं जलसा करने गए थे, जलसा करके आगे लाहौर में पहुँचे। जब वहाँ पे गाड़ी के पास लोग आए, तो पहले तो लोग मिलना चाहते थे, ये खादिम आला पंजाब थे, सेल्फ़ी लेना चाहते थे। आज जलसे में जा रहे हैं, अवाम कम हैं और अपनी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं। अवाम गाड़ी के पास आए, जिस खौफ के साए में हैं, पीटीआई के साथ हैं, उसके बावजूद जिस नून लीग को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, जो नून लीग अवामी मुहिम चला रही है, उसी नून लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के अवाम या पीटीआई के कारकुन पास जाके उनको नारे लगाते हैं, चोर के, फलां के, इन्होंने महंगाई की, फलां चीज़ हुई, ऐसे हुआ। तो जब इस खौफ के साए में ऐसे हो रहा है, आप इमेजिन कीजिए कि जब इंतखाबात होंगे, इलेक्शन डे होगा, अवाम वोट देने जाएंगे, तो इनको वोट कैसे मिलेगा। 2018 में अगर इमरान खान इतना पॉपुलर था, उन्हें धांधली करके या जिस तरह से भी चीज़ें करके कंट्रोल किया गया या उनको इक़्तिदार में लाया गया, तो इस बार तो अवाम भी इनके साथ नहीं है। फिर कितनी भी धांधली कर लें, वो कौन से हालात होंगे, वो कैसी वजूहात होंगी, वो क्या अमल होगा जिसके तहत इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा मनसूबा बना के जो है वो आप नून लीग को ले आएंगे, जिस नून लीग के सदर को दे के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, जो बड़े ताज़ा तर वज़ीर-ए-आज़म हैं, हाल ही में रिटायर्ड हुए, अपने ओहदे से उन्होंने रुख़सत पाई। तो किस तरह से ये आगे बढ़ पाएंगे जब इन हालात में भी लोग नून लीग को पसंद नहीं करते। तो अब ये देखना होगा कि मियाँ साहब की वापसी का क्या होगा, मियाँ साहब कब वापस जाएंगे, क्यों जाएंगे, उन्हें क्या मिलेगा। इससे कबल एपिसोड में बता दिया था कि मियाँ साहब को वापस जाने के लिए उसको एक जाल समझ रखा है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने मना कर दिया। आज उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आके बात करते हुए कह दिया कि मैंने मियाँ साहब को समझाया, मेरा 35 साल से उनसे तल्लक है, मत जाइए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको जेलों के अंदर घुसेड़ दिया जाएगा, कोई पता नहीं कब वापस आएंगे, इंतखाबात होते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। ये भूल जाए आपने किसी को आर्मी चीफ लगाया था। यहाँ वो मिसाल बड़ी अच्छी आती है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से महफूज रहो, यानी कि बचो। तो ये पाकिस्तान फ़ौज के लिए, इनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिसाल तो मियाँ साहब से बेहतर बखूबी कोई नहीं जानता। तो देखते हैं मियाँ साहब फिर क्या करते हैं। पाकिस्तान लापता अफराद का गढ़ बन गया, एक हकीकत थी जो बयान की गई। एक जज आमिर फारूक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे, उन्होंने कहा कैसे नज़ूल हुआ इनको, लेकिन जैसे कैसे भी है सही बात बताई इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है ये लापता अफराद का गढ़ बन चुका है। यहाँ जज ज़मानतें देते हैं, बंदों को छोड़ते कोई नहीं है, यहाँ लोग अगवा होते हैं, ले जाते हैं, यहाँ FIR होती कोई नहीं, लोगों को उठा के चले जाते हैं। अब हैरत ये है कि आमिर फारूक भी लगता है उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर चुके हैं। अब मज़ीद ब्लैकमेल या नहीं होना चाहते, या कभी कभार सच बोल के अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, किसी पॉलिसी का हिस्सा है, या उनके अंदर का ज़मीर जाग चुका है। मगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है लापता अफराद का गढ़ बन चुका है। तो जज साहब मेहरबानी करें, अगर आपको पता है, आपके पास इख्तियार है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप अंधे नहीं हैं, इख्तियार भी है, तो ख़त्म करें इन चीज़ों को।
جو لاپتہ ہیں ان کے خلاف فیصلہ دیں، ان کو عدالت میں بلائیں، تمام انٹیلیجنس کو بلائیں، تمام ایف آئی او، پولیس، ایون عوام میں سے بھی کوئی ہو، کوئی ڈاکو ہوں کچے کے علاقے کے، ان کو بھی بلائیں اور کریں، اس کے اوپر عمل درآمد کروائیے۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کی مہربانی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ لاپتہ افراد کا گڑھ بن چکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔